हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये है सुबह सुबह का टाइम तो नहीं है, ये हो गया है दोपहर का लंच का टाइम है। और आज मेरा बेटा गया था, मतलब कि दूर गया था, तो थोड़ी देर बाद लंच उसके स्कूल में थोड़ा सा प्रोग्राम वगैरह था, वहाँ से थोड़ा आसपास में ही पार्क में घूमने भी गया था। तो वो तो थोड़ा लेट आएगा, आज दोपहर में 2 बजे के आसपास आएगा। तो मैं अभी निश्चिंत थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं खाना बना लेती हूँ, और फिर अब 2 बजे आएगा तो इनको खाना वाना खिला के ही फिर मैं लेने ही जाऊँगी इसको, या तो ये लेकर आ जाएंगे, पहुँचा देंगे घर मुझे। तो फिर उसके बाद तो मैं तब तक बैठ के बना रही थी। और आज मैं बना रही हूँ मम्मी स्टाइल आलू और धनिया की, हरे धनिया की सब्ज़ी, क्योंकि कुछ धनिया बहुत ज़्यादा था, फिर मुझे ये खाने का मन भी कर रहा था। इस समय के आलू के अच्छे बनते और नए आलू के तो और भी अच्छे बनेंगे। तो मैंने सोचा चलो इसी आलू के बना के देख लेती हूँ, पहली बार बना लेती हूँ। तो देखिए मेथी का तड़का मैंने डाला, आलू को बड़ा बड़ा काट करके और भून लिया है अच्छे से, उसको लाल लाल कर लिया, थोड़ा सा तेल इसमें ज़्यादा, और हरा धनिया अच्छे से आप ले लो, उसमें लहसुन और मिर्ची डाल करके अच्छे से इसको पीस लो। लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं पाउडर, तो मैं इसमें मिर्ची डाल करके आराम से इसका एक पेस्ट बना लूँगी फाइन मिक्सी में। और इधर आलू में हल्दी और नमक डाल के इसको कम से कम 75% आप डन कर लो, या हाफ डन भी कर लोगे, और लाल लाल थोड़ा सा कर लो। तो इसको अपने पीसने में अच्छे से थोड़ा 2 मिनट लगेगा, अच्छे से फाइन पेस्ट बनाइएगा। फिर इसको इसी पेस्ट जब आलू लाल हो जाए और थोड़ा सा गल जाए 50%, तब इस आलू को मतलब इसमें डाल दीजिएगा। हल्दी नमक आप पहले ही डाले हो, फिर ये टमाटर डाल दीजिएगा और इसको आधा घंटे तक अच्छे से इसको भूनिएगा, क्योंकि ये तेल छोड़ेगा, तब तक धनिया को भूनिएगा, और क्योंकि लहसुन भी है उसको भी भूनना पड़ेगा। तो ये करने के बाद फटाफट से ये हो जाएगा अपना। तो आराम से ये फिर उसका तभी रोटी में सेक रही थी। और ये सब्ज़ी मेरी मम्मी की एकदम ही स्पेशल है, जिसमें स्पेशल होने की वजह से बहुत ही टेस्टी भी बनती है ठंड के दिनों में, क्योंकि हरा धनिया बहुत सफिशिएंट आता है। और ये मम्मी की कुछ कुछ सब्जियां हैं ना, जो मम्मी की याद दिलाती हैं, और मम्मी के कहने में अनुसार मतलब कि मम्मी के माँ का ही याद दिलाती है। और ये सब चीज़ें होती है ना, और एक बात है, कितनी भी गलती हो जाए तो ये सब्ज़ी प्लीज़ याद, मतलब कि मेरी फेवरेट है, मेरे हस्बैंड की भी फेवरेट है, और सबकी फेवरेट है। तो मैं हरा धनिया रहता है तो ठंडक भर में ज़रूर से मैं बनाती हूँ, नहीं तो फिर नहीं बनाती हूँ, मतलब बनाती हूँ तो ये थोड़ा सा एक बार का बन ही जाता है, कम से कम 2-3 बार तो ठंड में बन ही जाता है। तो सब्ज़ी बन गई थी और ग्रेवी गाढ़ी थी, हो गई थी, तो ठीक से अच्छा मैंने खाली भी कर दिया, बर्तन भी धुल दिया, और चावल रोटी भी मैंने बना लिया। अब इसके बाद फिर मैं बैठूँगी थोड़ी देर तक, क्योंकि ये नहीं है और मेरा बेटा भी नहीं है, तो घर मुझे बहुत ही सुना सुना सा लग रहा था। तो बैठी हुई थी, तो फिर मेरा प्रेस वगैरह था ना थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा कि जाके मैं दे ही आती हूँ बीच में। उस समय तो मैं दे नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा कि आज दे देती हूँ। तो प्रेस तो मैंने देने जा रही थी, लेकिन देने के बाद तो फिर दुकान भी बंद हो गई थी, उसकी बीच में खुली नहीं थी, तो मुझे बहुत मतलब हो गया था। फिर मैं वापस भी आ गई, मैं लेकिन लगे हाथ दे भी देती हूँ, कम से कम 2-3 दिन तो लगा ही देते हैं प्रेस वगैरह ठीक करने के लिए, तो लेकिन नहीं लगाए हैं। तो अभी वापस आई तो पता चला कि दुकान भी बंद थी। तब तक मैं आपको दिखा रही थी कि उसके बाद मैं आपको सब्ज़ी दिखाती हूँ कि कैसी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। तेल मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, तो ऊपर तेल नहीं आया है, नहीं तो सब्ज़ी बहुत ही फर्स्ट क्लास थी। मेरे हस्बैंड आए हुए थे, 1-1:30-2 बजे की टाइम हो रहा था, तो फिर हम लोग बैठ के खाना खाएं, क्योंकि आज मेरा बेटा नहीं जाना, तो बहुत उदास लग रहा था। घर भी बच्चे रहते तो चहलकदमी, इसमें बैठा रहता था मोबाइल लेकर के खाने के लिए, तो अभी नहीं था। तो फिर हम लोग को ये भी टेंशन हो रही थी, पहली बार बाहर गया हुआ है, तो हम लोग को टेंशन हो रही थी कम से कम सही सलामत घर वापस आए, क्योंकि बच्चे स्कूल में रहते हैं तो एक अलग बात होती है, लेकिन बाहर स्कूल से भी बाहर जाते हैं स्कूल के ही नज़रिए में, लेकिन बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि स्कूल कैंपस में ही है, जो भी करेंगे सर। उसके बाद मैं आ गई थी, टाइमली हो गया था, तो यही लेकर आ गए थे तनुष को, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा लाड प्यार कर रही थी। बच्चे होते हैं ना कि बहुत इतना लेट आया था ना कि बड़ा मन लग रहा था कि हाँ घूम के, तो फिर ये बहुत ढेर सारी बातें बता रहे, मम्मा ये देखा वो देखा। तो बच्चे एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, यही सब चीज़ें है ना, बाहर जाके एक्सप्लोर नहीं तो एक्टिविटीज़ तो बहुत होती है। एक्टिविटीज़ का कोई मतलब आज के ज़माने में उतना नहीं, जितना कि आप बाहर जाके एक्टिविटीज़ कराओ, उसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि बाहर जाके बच्चे करते हैं, तो वो एक अलग ही वो हो जाता है कि हाँ चलो वो एक्टिविटीज़ है, वो एक अलग है। लेकिन ऐसे नहीं लगता है कि नहीं होता है, तो वही बात है ना। तो अभी हम लोग बैठ के बस यही किए, उसके बाद दिन रात में कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत ही काम किया मैंने, उसका भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। आजकल पता ना क्या हो रहा है,
तो मैं इनको थोड़ा सा लाड प्यार कर रही थी, इनका कुछ फेवरेट बनाने जा रही थी क्योंकि खाना थोड़ी देर बाद खाना खाएगा, ये करेगा। तो मैं यही आपको दिखा रही थी ना, ये बहुत गोदी में बन के बेबी जैसा बन के बैठा हुआ था मेरे पास। अब बच्चों का होता ही है कि जब छोटे बच्चे ये हो जाता है, जब उसकी तबीयत ख़राब होती है या कुछ भी होता है ना, तो बहुत ही बेबी जैसा मेरे पास गोद में बैठ के बन जाता है। तो फिर मैं इनको भी गोद में से उतारूँगी। कपड़ा वगैरह चेंज कर दिया था, स्वेटर और सॉक्स पहनाना था तो मैंने अभी पहनाए नहीं था, तो मैं जाके थोड़ी देर पहनाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करके आते हैं ना बच्चे। तो वही सब चीज़ दिखा रहा था स्कूल से। फिर ये नेक्स्ट दूसरा दिन था, सुबह सुबह का टाइम था। ये उस छुट्टी के दूसरे दिन नहीं गया था, स्पेशली नहीं होता है, तबीयत वगैरह सब ठीक था लेकिन गया नहीं था। और छुट्टी भी थी, वेकेशन थोड़ी तरफ गए घूमने की वजह से, तो फिर मैं बेटे को लेकर नहीं मतलब गई थी। तो मैं वही कमरा वगैरह सब सही कर रही थी। और सच बताती, जो मैंने कंटेंट लिया, कितना भी वो खाना बनाना अच्छा होना चाहिए तो सब गलती माफ़ हो जाती है, वो तो हो ही जाती है। आप खाना नहीं बनाओ ना, आप कितना भी काम कर दो, लेकिन अगर आप खाना नहीं बनाना जानते रहोगे ना अच्छा, तो आप हर उस बात पे सुनोगे ही सुनोगे। और अगर खाना बनाते रहोगे ना तो बाकी का काम तो आपका सडनली थोड़ा कुछ दिन के बाद, लेकिन एक खाना बनाना होता है ना, तो दिन में सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, फिर शाम को नाश्ता, फिर रात को खाना में, ये पता है कि 24 घंटे का सर्कल और 365 दिन का सर्कल है और फेस्टिवल वाला सर्कल है। तो ये मैं सोचती हूँ कि खाना बनाने से ना सब गलती माफ़ हो जाती है। मैं देखती हूँ जिसको खाना बनाना नहीं आता है उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, जिसको आता है वो नहीं सुनता है ज़्यादा। मेरे साथ होता है तो मैं ये जानती थी। देखिए मैं अभी कमरा ठीक कर रही हूँ, बेड ठीक कर रही हूँ, और मुझे एक रेसिपी आज बनानी थी मटर मशरूम की सब्ज़ी। इन्होंने मटर वगैरह लेकर आए थे, थोड़ा सा मशरूम और मटर, तो थोड़ा सा ग्रीन अब आ रहा है ना, तो थोड़ा बहुत ये लेकर आए थे। मशरूम ये ले आए थे और साइड पर से कुछ लोग गांव के हैं ना, तो वो भी मशरूम मटर लेकर आए थे, तो वो हम लोग मटर लेकर लिए थे, यूज़ कर रहे थे। तो यही मटर मशरूम की सब्ज़ी मुझे बनाना था। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक इनके भी ड्रेस वगैरह थे ना, तो सुबह था ये पहन के नहीं गया था, यूनिफॉर्म नहीं पहन के गया था अपना। तो फिर उसको मैंने कल ही धुल भी दिया था यूनिफॉर्म वगैरह, क्योंकि कोई मौसम का कोई ठिकाना नहीं रह रहा है आजकल, बारिश भी कभी कभी मौसम हो ही जा रहा है। तो मैंने कहा कि चलो, कल मूड भी कर रहा था कि चलो धुल देते हैं। तो इन्हीं का ड्रेस मैंने धुला, और बाकी ड्रेस तो सुबह ही धुल दिए थे, तो वो भी कपड़े बचे हुए थे, तो काफ़ी कपड़े हो गए थे इनके। तो बाहर के होता है, तो फिर मैंने वही सब कपड़े फिर फोल्ड करके रख रही हूँ और सब कपड़े ठीक ठाक से कर दूँ। फिर नहाना भी होगा, नहाने के साथ अपना, तो अभी ये नहाने के बाद फिर अपना ये सब काम है। तो क्योंकि बेटा स्कूल नहीं गया था ना, तो बहुत काम, कमरे ठीक करना है, ये करना है। ये अलमारी ना मेरी हमेशा कंजेस्टेड हो जाती है, भगवान जाने। और मैं तो यही बात कहती हूँ कि 100 गुण माफ़ हो जाते हैं किसी के भी। जैसे मैं तो ये मानती हूँ, और आप लोग की फैमिली में क्या होता है ये आप लोग भी मुझे बताइएगा। और एक यूट्यूबर थी, बहुत ज़्यादा ये कह रही थी, मैं एक बात पूछती हूँ, अगर आप अपने ससुराल की बुराई या मायके के भी पति की बुराई कर रहे हैं और आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ कहना नहीं है उन यूट्यूबर के नाम पे। वो कह रही हैं कि जब प्रॉब्लम होती है तो नहीं होता है, कहते हैं बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आप उससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके फैमिली वाले ख़राब है या गलत व्यवहार आपके साथ करते हैं, तो ये तो सुन के वो और भड़केंगे ना कि आप बाहर भी मेरी बुराई कर रहे हो। ऐसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि आप तो रह रहे हो उनके घर ही में और आप उनकी बुराई भी कर रहे हो, हस्बैंड की भी बुराई कर रहे हो, अपने घर वालों की भी बुराई कर रहे हो। या तो कहीं ना कहीं उनका भी कंसर्ट उसके अंदर रहता है कि नहीं करो, जाने दो, व्यूज़ के लिए ही है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं व्यूज़ के लिए नहीं, सच्चाई है। हम कहते हैं हो सकता है सच्चाई, लेकिन मुझे ये डाउट बहुत ज़्यादा है, वो आप शायद क्लियर भी कर सको मेरी। क्योंकि अगर फैमिली वाले इतने ख़राब होते हैं तो क्या हमारी शिकायत करने देंगे? हमें आपको सोशल मीडिया पे हमारी फैमिली को हमें मतलब बदनाम करने देंगे ससुराल वाले अपने को? नहीं ना, कि मेरे ससुराल वाले मेरे मायके वाले ऐसे थे वैसे थे, नहीं। थोड़े बहुत तो सबके रहते हैं, थोड़े बहुत ओपनली कहने लगे कि कोई कि ऐसा है वैसा है, तो नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। मुझे डाउट इस बात का लगता है क्योंकि अगर पूरी फैमिली के साथ आपका रिश्ता भी बन रहा है, अपने हस्बैंड के साथ भी रिश्ता बना हुआ है, कंटिन्यू है, बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और आप सोशल मीडिया पे कह रहे हैं मुझे बहुत सताया गया है, मुझे बहुत परेशान किया, मुझे कोई इज्जत नहीं मिली है, तो इससे क्या उनको इफ़ेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये बात सोचिए। अगर वो या तो आप ब्लॉग बना रहे हो तो उनको पता है कि आप ऐसे बोलोगे, तो चलो जाने तो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ये समझ में आता है कि उनकी कंसर्ट है, नहीं तो ऐसे चोरी छुपे नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ में मैंने मशरूम और मशरूम को ले लिया था, मशरूम को अच्छे से काट लिया था। हाँ, तो मशरूम को ले लिया था, तो बहुत ही अच्छे मशरूम को काट लिया और फिर तेल डाल के उसको थोड़ा सा
फ्राई कर ले रही हूँ, सैलो फ्राई, मतलब टाइम के थोड़ा सा तेल डाल के करूँ। उधर मैंने प्याज वगैरह सब छील लिया था। इधर मेरा बेटा बहुत तंग कर रहा था, और वैसे भी मुझे उस मैटर पे ज़्यादा बात नहीं करनी है, क्योंकि किसी ना किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, किस सर्कमस्टांसेस में वो बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने आपसे ये शेयर किया। बाकी मुझे उनकी प्रॉब्लम में कोई शेयर नहीं करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ तेज़पत्ता और मिर्चा डाल दिया था। बाकी मैंने प्याज टमाटर डाल के 2 मिनट तक भून रही हूँ। इधर मैंने ये भी मशरूम भी भुना था ना, तो बाद में थोड़ा सा जा कर के मैंने उससे उसमें अपना वो भी कर लिया था। इधर मैं मसाले में वही बेसिक मसाले जो डालती हूँ, जो मेरी मम्मी का मैजिक इंग्रेडिएंट मान लीजिए, या जो मान लीजिए वही होती है। दालचीनी टुकड़ा, तेज़पत्ता तो ये सब रहता है, जीरा, मरीच, लौंग और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, यही डाल करके मैं इसको पीस दूँगी, और लहसुन और मिर्चा और प्याज लेकर थोड़ा सा पीस दूँगी। और इधर जब मशरूम भून रहा था ना, तो उसमें मैंने बाद में मटर भी डाल के भून लिया था। इधर मेरे टमाटर और प्याज भी गल रहे थे, तो बहुत अच्छे से गल के ख़त्म हो गए, वो काम ख़त्म हुआ। तो इसको मसाले को वैसे ही भूनूंगी जितना है। तो मुझे इसके साथ ना रोटी, ये मेरे हस्बैंड ने कहा था रोटी बना देना, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पराठा खाऊंगी। तो फिर मैंने सबके लिए पराठे बनाए, क्योंकि जब सब्ज़ी अच्छी होती है ना, तो पराठा वगैरह खाने का मन करता है। तो पूड़ी में मैंने बनाने का नहीं सोचा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ खा ले रहे थे। तो मेरा तो सबसे बड़ा फंडा है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं 1 महीने में इतना ही तेल कंज्यूम करना चाहती हूँ कि बॉडी में जाए। उसके लिए आप शुरुआत में खा लो या लास्ट में खा लो, लेकिन जाएगी उतनी ही। तो अभी देखिए मसाले डाल दिए, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर और नमक, हल्दी सब डाल दिया मैंने, मिर्च भी डाल दिया थोड़ी सी कलर आने के लिए। फिर इसको प्रेशर कुक कर दूँगी अपने मसालों को। और सच बताती हूँ, सब्ज़ी वगैरह अच्छा बनता है ना, तो मेरे हस्बैंड हमेशा तारीफ़ करते हैं खाना बनाने का, और उनको हमेशा लगता है कि अच्छा बनता है। तो देखिए भूनने में भी कम से कम प्रेशर को 2-4 सीटियाँ लगवाई, और फिर प्रेशर डाल करके मैंने इसको अच्छे से भुना 10 से 15 मिनट तक, जब तक मसाला अच्छे से। ये मेरी मम्मी का ट्रिक है कि मसाला बहुत अच्छे से भुनती है, तो कोई भी चीज़ की सब्ज़ी ना टेस्ट दुगुना हो जाता है। बहुत लोग होते हैं कि मसाला ही नहीं भुनना चाहते हैं, तो मैं अगर पीस के मसाला डालती हूँ तो काफ़ी देर तक भूनती हूँ। फिर इसको पानी डाल करके मैं इसको प्रेशर सीटी लगा दूँगी, और इधर मैं बना दूँगी पराठे। उधर मैं तब बना रही हूँ, छोटे वाले गैस पे बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी बन के भून के तैयार हो जाएगी सब्ज़ी, क्योंकि मुझे टाइम भी चाहिए था। क्योंकि इसके साथ मैं बनाऊँगी मटर पुलाव, जो एकदम ईजी है, तरीका है, और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, जिसको मुझे नहीं पता है कि मतलब कि बहुत ही टेस्टी था। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। देखिए मेरे बेटे की छोटी सी रोटी बना के उन्होंने डिमांड किया था कि ये बनाइएगा मम्मा। तो मुझे तो पता है कि जब मेरे हस्बैंड का मूड भी ख़राब रहती है, तो भी मैं खाना अच्छा बना देती तो शांत हो जाते हैं। और मैं ससुराल में भी इसलिए ज़्यादा नहीं सुनी कभी, खाने को लेकर विषय में तो कभी नहीं सुनी। और ये बात मुझे लगता है कि खाने से ससुराल में भी थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाती है, खाना बनाने से, अच्छा बनाने से। तो देखिए मशरूम की सब्ज़ी भी मेरी एकदम तैयार हो गई, यमी से तैयार होकर कलरफुल आ गई थी, और इतनी सब्ज़ी बन गई थी ना कि रात को भी मुझे कोई और सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और हम लोग ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खाते हैं कंज्यूम। और बहुत ज़्यादा सब्ज़ी थी, कम से कम 4 लोग की 5 लोग की सब्ज़ी थी, ये नॉर्मल खाने वाले लोगों की सब्ज़ी थी। तो मैं इतनी सब्ज़ी मेरे लिए सफिशिएंट थी। तो अभी मैं बैठा गई चावल की तैयारी। उसमें थोड़ा सा मैंने मटर डाल दिया था, क्योंकि अभी मटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो अभी ज़्यादा नहीं डालूँगी। और मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ पुलाव की। बहुत ही अच्छी सी पुलाव बन के तैयार होती है, जो यमी सा बन के एकदम ही तैयार होता है। तो मैं उसको बना रही हूँ। तब तक देखिए सब्ज़ी भी मैं थोड़ी सी हिला रही थी, देख रही थी, अभी कलर आ जाएगा थोड़ा सा तो मैं फिर से आपको दिखा दूँगी। तो अभी देखिए 2 चम्मच बस तेल में डालती हूँ, फटाफट से एकदम तेल इसमें डालूँगी 2 चम्मच, और देसी घी डालिए। और इसमें जो खड़े मसाले होते हैं ना, तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, 2 इलायची छोटी वाली, थोड़ा सा आधा चुटकी भर मतलब, और लौंग और मिर्च डाल करके मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा ये तड़केगा ना, तो थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी। पुलाव है तो थोड़ा सा नमक, क्योंकि सब्ज़ी के साथ खाना है तो नमक ज़रा सा डालूँगी, क्योंकि चावल में ज़्यादा नमक डाल दूँगी तो सब्ज़ी के साथ बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये फटाफट डाल दिया मैंने, और उसको ज़्यादा मैं डालूँगी ना और बनाऊँगी नहीं। ये सिंपल सी है पुलाव, आपको भी अच्छा लगता होगा। फिर इसमें जितना पानी होता है आप उतना पानी डाल दो। डालने के बाद फटाफट से इसको प्रेशर लगा दो, और ये पुलाव बनके एकदम रेडी हो जाता है। सो मस्त ट्राई कीजिएगा एक बार ये पुलाव बनाने का। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही यमी बनके तैयार होता है। तो अभी ये हो गया है तैयार,
और अभी देखिए सब्जी भी मेरी एकदम यमी हो गई है। मैं दिखा रही थी कि हाँ कैसा बना है, एकदम ऊपर तेल भी आ गया था थोड़ा सा। भुनने पे ना जितना तेल आप सब्जी में डालोगे ना सब ऊपर आके तैयार हो जाएगा, ऊपर ही आ जाता है अच्छे से। और ये एक विषय लग गया। और फिर ये देखिए मेरी यमी सी प्लेट बन गई थी, जिससे मैं मटर पुलाव, मटर और गाजर मैं दोनों मिक्स करके बनाऊंगी एक दिन। वो भी सब पुलाव बहुत देखने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन सेम इसी प्रोसीजर में बनाती हूँ।